एपिसोड 3 की शुरुआत में लीसन को देखते हैं जो कि वूजू से पूछता है तुम्हारी वाइफ कहाँ पर है। वूजू के पास मेरी कॉल करी होती है लेकिन ये पिक नहीं करता। तभी यहाँ पर देख लेता है कि मेरी आ रही है। मेरी भी इसको देखती है। वूजू इसको जाने के लिए कह रहा था लेकिन मेरी को लगता है कि मुझे हाई कर रहा है। बाद में यह भी ऐसा ही करती है लेकिन तभी गाड़ी में इन दोनों को देख लेती है। ये समझ जाती है कि वूजू मुझको जाने के लिए कह रहा है। बाद में जाने लगती है लेकिन अपना फ़ोन यहीं पे गिरा देती है। अब मेरी पास में छिप जाती है। लीसन कहता है कि मैंने किसी को वहाँ पर देखा था लेकिन वूजू कहता है चलो हैंग आउट के लिए चलते हैं। बाद में इसको ऐसे ले जाता है। मियो ने एक चीज़ को बाहर निकाल लेती है। अपने बेटे से कहती है कि शायद वूजू ने इस चीज़ को नहीं देखा होगा। यंगसू कहता है तो क्या हुआ, वैसे भी चेयर वूमन उसको बता देगी। मियोन कहती है फिर भी उसे नहीं पता चलना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं। मेरी अपने फ़ोन को देख रही होती है जो कि रिंग कर रहा था। इसकी माँ इसके पास कॉल कर रही होती है। अपने फ़ोन लेने का ट्राई करती है लेकिन तभी देखती है कि गाड़ी मेरी ओर आ रही है। बाद में ऐसा नहीं कर पाती। मियोन अपने बेटे से कह रही होती है कि अपना फ़ोन बज रहा है, क्या तुम्हारा है, लेकिन ये मना कर देता है। फिर रोड पर देखता है और कह रहा होता है कि यहाँ पर एक फ़ोन पड़ा हुआ है। मियोन गाड़ी से बाहर आती है, फ़ोन को देख रही होती है लेकिन तभी फ़ोन कट जाता है। ये आसपास देखने लगती है। तभी एक डॉग के शेल्टर को देखती है, इसके पास में आ जाती है। मेरी अपने फेस पर अपने बाल गिरा लेती है और एक ज़ॉम्बी की तरह बाहर आती है। ये दोनों इसको देखकर डर जाते हैं। वूजू कहती है कि यह फ़ोन मेरा है। अपने फ़ोन को लेती है और जाने लगती है। मियोन कहती है किसे क्या हुआ था। यंगसू कह रहा होता है कि यहाँ पर सभी मेंटली अनस्टेबल हैं। तभी एक डॉग को देखते हैं जो कि इन दोनों को भौंक रहा था। बाद में इन दोनों को भागना पड़ता है। रात को वूजू मेरी से बात करता है और कह रहा होता है कि मैंने लीसन को कह दिया था कि तुम घर पर नहीं हो, वैसे तुम कहाँ पर गायब हो गई थी। मेरी शेल्टर वाली सीन को याद करती है, स्माइल करती है और कहती है कि मैं बस कहीं पर चली गई थी। वैसे वो लोग कौन थे, क्या तुम उनको जानते थे। वूजू बताता है कि वो मेरी फैमिली वाले थे। मेरी कहती है कि तो बुरा हुआ। वूजू कहता है कि इसलिए मैं कह रहा था कि वहाँ पर रहना डेंजर हो सकता है लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। मेरी कहती है कि ठीक है, अब मैं यहाँ पर नहीं रहूँगी। वूजू कहता है कि मेरा तुमसे कोई मतलब नहीं है, अब मेरे पास कॉल मत करना। बाद में फ़ोन रख देता है। मेरी अपने आप से कहती है कि मतलबी और दयालु नहीं है, फिर भी मेरा सेवियर है, इसने मेरी जान बचाई है, मुझे मेरे डैड को चुकाना होगा। अगले सीन में पिल लेओन को देखते हैं। इससे मिलने के लिए जिन क्यूंग और इसका पिता यून आए हुए थे जो कि इसका चेकअप करते हैं। पिल लेओन को सांस लेने में कठिनाई और साथ में चक्कर आ रहे थे। जिन क्यूंग बताती है कि आपके ब्लड प्रेशर के कारण ऐसा है, आपको कम काम करना चाहिए और स्ट्रेस में नहीं रहना चाहिए। पिल लेओन कहती है कि बचपन में तुम मुझे तंग किया करती थी और अब मुझे डॉक्टर बनकर इस तरह फिर से परेशान कर रही हो। बाद में इसकी शादी की बात करने लगती है और पूछती है कि क्या कोई है जिसको तुम लाइक करती हो। इसका पिता बता देता है कि आपका पोता है। फिर लेओन कहती है कि क्या तुम अभी उसको लाइक करती हो। यह भी हामी भरती है और कहती है कि क्या मैं आपको पसंद हूँ। फिर लेओन कहती है कि मैं तो चाहती हूँ कि तुम मेरी घर की बहू बन जाओ। क्या तुमने उसको नहीं बताया तुम कैसा फील करती हो, लेकिन ये मना कर देती है और कहती है कि मैं ट्राई करूँगी। अगले सीन में वूजू को देखते हैं जो कंपनी में आ रहा होता है। सेजंग यहाँ पर होती है जो कि इसकी एम्प्लॉय है। यह भी इसको देख लेती है, इसके लिए खाना लेकर आती है। सेजंग वूजू को लाइक करती है और कहती है कि अगली बार हम साथ में डिनर करेंगे, ट्रीट मेरी ओर से होगी। वूजू भी कहता है कि ठीक है, लेकिन तभी सामने यूनसुंग होता है जो कि वूजू को देख लेता है। छिपने का ट्राई कर रहा था लेकिन वूजू से कहता है मुझे तुमसे बात करनी है। वूजू इसको बाहर ले आता है, कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात करता है। यूनसू कहता है तुमने अच्छा किया, वैसे क्या मैं जान सकता हूँ तुमने मेरी को कैसे मना है। मुझे लगता है तुम दोनों एक दूसरे को जानते होगे। तुमने कॉन्ट्रैक्ट पर कैसे साइन करवा लिए, क्या मुझे कोई टिप मिल सकती है। लेकिन वूजू कहता कि मैं नहीं बता सकता, तुम मुझसे ही पूछ लेना। अगले सीन में हनकू को देखते हैं। इससे मिलने के लिए कंपनी का एक एम्प्लॉय आता है। एम्प्लॉय बता रहा होता है कि इस कंपनी के साथ हमने कोलैबोरेशन किया था लेकिन मैंने पता लगाया कि यह कंपनी गबन कर रही है। हनकू पूछता है क्या तुमने इस बारे में किसी और को बताया है, लेकिन नादी मना कर देता है। हनकू कहता है ठीक है, तुम किसी को मत बताना, मैं इस प्रॉब्लम को हैंडल कर सकता हूँ। आदमी कहता है ठीक है। मेरी भी स्टे करने के लिए जगह को ढूंढ रही होती है लेकिन रियल्टर बहुत ज़्यादा पैसे मांग रहा होता है। ये अपनी फ्रेंड गेम के पास कॉल करती है, इसके पास रहना चाहती है लेकिन इसको पता चलता है कि वह तो आर्मी में चली गई है, अब वह घर पर नहीं रहती। गेम कहती है कि अगर ये बहुत ही ज़रूरी है तो मैं तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ, लेकिन मेरी मना कर देती है। फिर मेरी यह देखती है कि दो लड़के एक पोस्टर लगा रहे थे। फिर ये पास में आकर देखती है, पोस्टर एक मोटल के बारे में होता है। रात को मोटल में आती है, ओनर से बात करती है, पैसे देती है।
और रहने के लिए ऊपर आ जाती है। एक आदमी को देखती है जो कि शायद नशे में था, पहले इसको देखता है बाद में चला जाता है। ये भी डरती हुई अपने रूम में आती है। सुबह बड़े आराम से सोई हुई थी, अलार्म बीप करने लगती है। जब टाइम को देखती है तो यहाँ पर 9 बजे हुए थे। मेरी जल्दी जल्दी में तैयार होती है और फिर एक हॉस्पिटल में आती है। अपने डिजाइन वाले सैंपल को एक डॉक्टर को दिखाती है। जब ये बाहर आती है तब यहाँ पर जिन क्योंग होती है जो कि इसको देख लेती है। जिन क्योंग कहती है तुम तो वही हो जिसकी मैंने पहले हेल्प की थी। फिर ये दोनों बैठकर बात करते हैं। जिन क्योंग पूछती है कि उस दिन क्या हुआ था। मेरी बताती है कि एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था। मैंने तो वूजू से कह दिया था कि मैं ठीक हूँ, लेकिन उसने मेरी बात नहीं मानी। वह बहुत ही जिद्दी था। वह मुझे तुम्हारे पास लेकर आ गया। पेमेंट उसी ने की थी। उसने मुझे घर पर भी छोड़ा था। जिन क्योंग कहती है कि वह तो हर किसी की हेल्प करता रहता है, लेकिन उसने मुझे कहा कि तुमने कुछ अजीब बातें कही थी। तुमने उसे अपना पति बनने के लिए कहा था। मेरी अपने आप से कहती है कि क्या उसने मेरी सारी बातें बता दी। बाद में से कहती है कि मैं तो सिर्फ मजाक कर रही थी। जिन क्यों कहती है कि शौक रहने की जरूरत नहीं है, वह मुझे हर बात बताता है। हम दोनों बहुत ही क्लोज हैं। मेरी बातें पूछने लगती है कि क्या उसने कोई और बातें बताई थी, लेकिन ये मना करती है। पूछती है कि कौन सी बातें, लेकिन ये इसको नहीं बताती। अगले सीन में मेरी बेकरी वाली कंपनी में आती है। यहाँ पर वूजू और इसके एम्प्लॉय होते हैं। मेरी सेल्स के लिए पैकेजिंग डिजाइन प्रपोजल देती है जो कि सभी को पसंद आता है। वूजू के एम्प्लॉय से कह रहे थे कि तुमने बहुत ही अच्छा काम किया है, क्या तुम फ्री हो? हम डिनर करने के लिए जा रहे हैं, तुम भी साथ में आओ। मेरी को हाँ भरनी पड़ती है। अगले सीन में सभी रेस्टोरेंट में होते खाना खा रहे थे। सेजंग वूजू से पूछती है कि क्या तुम्हारी कोई जीएफ है, लेकिन ये मना कर देता है। बाद में पूछती है कि क्या तुम वेडिंग करोगे, लेकिन इसने कह दिया था कि यह कोई ज़रूरी नहीं है। वूजू के एम्प्लॉय अपने दूसरे एम्प्लॉय के बारे में बात करने लगते हैं और कह रहे थे कि तुमने शादी से पहले अपार्टमेंट लेना चाहिए था, लेकिन आदमी के पास पैसे नहीं होते। एक एम्प्लॉय कहती है कि डिपार्टमेंट स्टोर में एक प्राइज मिलने वाला था, वो भी लकी ड्रॉ के साथ। तुम्हें उसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए था। तुम्हें 5 मिलियन वॉन का टाउन मिल सकता था। वैसे उसका विनर अनाउंस कर दिया गया। चलो देखते हैं कि वह कौन है। वूजू और मेरी एक दूसरे को देख रहे थे। ये किसी तरह इनको रोकते हैं। वूजू मेन्यू को इसके सामने ले आता है और कुछ सिलेक्ट करने के लिए कह रहा था। किसी तरह इनके फ़ोन को ले लेता है। मेरी भी सेम ऐसा ही कर रही थी। हालांकि आदमी देख लेता है कि विनर कौन होता है, इनके नाम को रीड करता है, लेकिन नाम तो फेक होते हैं। लेकिन आदमी कहता है कि ये तो जाने पहचाने लग रहे हैं, इससे पहले कुछ कहे वूजू इसके मुंह में खाना डाल देता है। मेरी बुद्धि नशे में होती है, बाथरूम में आ जाती है। इससे मिलने के लिए एम्प्लॉय आती है और कहती है कि तुम्हारा ये रूम बहुत ही अच्छा है, मुझे पसंद आया, तुमने आज बहुत ही अच्छा काम किया है, क्या तुम खाने की पेमेंट कर दोगी? यह भी हामी भरती है। फिर बाहर आती है, अपने कई कार्ड को देती है, लेकिन इनमें बहुत ही कम पैसे होते हैं। तभी वूजू इसके पास आता है, पेमेंट करता है। एम्प्लॉय से कहती है तुमने पेमेंट क्यों की? वूजू कहता है कि पेमेंट तो हमको ही करनी थी क्योंकि हमारा काम है। बाद में बाहर आते हैं। वूजू मेरी से बात करती है, इसको कराओके में ले जाना चाहती है। मेरी तो जाने के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन वूजू इसका हाथ पकड़ लेता है और कह रहा होता है तुम नशे में हो, चलो मैं तुम्हें घर पर छोड़ देता हूँ। मेरी कहती है कि ठीक है। इसको गाड़ी में ले आता है और यहाँ से ले गया था। एम्प्लॉय कहती है कि इसको नहीं जाना चाहिए था, मैं इससे कराओके के पैसे लेने वाली थी। मेरी भी वूजू के साथ गाड़ी में होती है। उस सीन को याद करती है कि जिनके उन्हें मुझे क्या पूछा था। बाद में से कह रही होती है कि तुम्हारे अंदर कोई बात नहीं पचती। वूजू कहता है तुम किस बारे में बात कर रही हो, लेकिन मेरी कुछ नहीं कहती, ये सोना चाहती है। वूजू कहता है पहले मुझे बता दो तुम कहाँ पर रहती हो, लेकिन ये सो जाती है। हालांकि इसको किसी तरह मोटल के पास ले आता है। बाद में से रूम के पास ला रहा था जो कि 5वीं मंजिल पर होता है। वूजू कहता है कि अब तुम अपने डोर को ओपन कर लेना, मैं जा रहा हूँ। लेकिन तभी से पता चलता है कि मेरी के पास की नहीं होती, इसने की रेस्टोरेंट में छोड़ दी है। वूजू मेरी से कहता है कि 5वें फ्लोर पर आए हैं, अब मुझे फिर से नीचे जाना होगा। हालांकि साथ में जाना चाहती है, लेकिन इसको यहीं पर रहने के लिए कह रहा था। मेरी यहीं पर सो जाती है। अगले सीन में आपका ओनर आता है और अपने कार्ड से डोर ओपन कर देता है और इनको बाद में की लाने के लिए कह रहा था। वूजू मेरी को अंदर ले आता है और यहाँ पर लेटा देता है। वूजू आसपास इसके सामान को देख रहा था, लेकिन तभी मिरर में ओनर को देखता है जो कि मेरी के पाँव को देख रहा होता है। वूजू ओनर से कहता है क्या तुम्हारा काम हो गया है, तुम जा सकते हो। ओनर बाद में से करता है। कुछ ही टाइम के बाद वूजू भी जा रहा होता है। पहले ओनर को देखता है, ओनर भी इसको देख रहा था और बाय करता है। वूजू अपनी गाड़ी के पास आता है, लेकिन इसे पता चलता है कि मेरी की मैंने रूम में छोड़ दी है। बाद में मेरी के पास कॉल करता है। मेरी पहले तो कॉल पिक कर लेती है। वूजू को लगता है कि शायद ओनर ने कुछ किया होगा। बाद में से भागता है।
ओनर भी रिसेप्शन पर नहीं होता। यह तेजी से भागता रूम में आता है। डोर यहाँ पर पहले से ओपन होता है। वूजू देखता है कि मेरी के पाँव के पास बैठा हुआ है। भागकर इसके पास आता है और इसके मुंह पर पंच मारता है। मेरी चिल्लाती है और कहती तुम इसे क्यों मार रहे हो? मैंने नूडल मंगाए थे लेकिन ये मेरे पाँव पर गिर गए, इसलिए यह फेस्ट एड किट लेकर आया था। मेरी को अपना सामान लेकर जाना पड़ता है। वूजू से सॉरी कह रहा होता है और कहता है कि तुमने रेस्टोरेंट में खाना खा लिया था तो तुम नूडल क्यों खा रही थी? क्या तुमने भरपेट खाना नहीं खाया? मेरी कहती है कि मैं नहीं खा सकी, मुझे लगा कि मुझे पेमेंट करनी होगी। मैं बहुत ही भूखी थी इसलिए मैंने नूडल ऑर्डर किया था। वूजू इसको होटल में जाने के लिए कहता है लेकिन मेरी कहती है कि मेरे पास पैसे नहीं है, जब मैं उस टाउन को बेच दूंगी तभी मेरे पास पैसा आएगा। हिल्स की वजह से इसके पाँव हर्ट हो रहे थे। अगले सीन में वूजू इसको मरहम लगाता है। वूजू कहता है तुम सोने के लिए कहाँ पर जाओगी? क्या यहाँ पर तुम्हारे कोई रिलेटिव है? लेकिन ये मना करती है और कहती है कि मैं अपने ऑफिस में सो जाऊंगी। वूजू कुछ सोचता है, इसके बैग को लेता है और कहता है चलो चलते हैं। बाद में इसको टाउन में ले आता है। चुपके से दोनों ऊपर आते हैं, इसके सामान को देता है और कह रहा होता है कि लीसन को पता नहीं चलना चाहिए कि तुम यहाँ पर रहती हो। मेरी कहती है कि ठीक है, मैं यहाँ पर सभी लाइट को ऑफ कर दूंगी। बाद में अंदर चली जाती है। अगले सीन में उसी एम्प्लॉय को देखते हैं जिसने पहले गबन के बारे में बात की थी। हनकू इससे मिलने के लिए आता है। पूछ रहा था कि तुम घर पर जा रहे हो? आदमी भी हाँ भरता है। हनकू कहता है तुमने अच्छा काम किया है, चेयर रूम ने मुझे दिया था, मेरे पास ये पहले से बहुत ज़्यादा है, तुम ये ले लो। बाद में उसको शीशी दे देता है। हनकू फिर गाड़ी में बैठता है, इस चीज़ को पीता है और चला गया था। लेकिन रास्ते में देखता है कि मुझे नींद आ रही है, ये गाड़ी को कंट्रोल नहीं कर पाता और इसका यहाँ पर एक्सीडेंट हो जाता है और इसकी मौके पर ही डेथ हो जाती है। सुबह मेरी को जाग आती है, हवा लेने के लिए बाहर आती है लेकिन लीसन को देखती है, इसको देखती ही छिप जाती है। अगले सीन में लीसन संगयून से बात करता है, एक स्क्रिप्ट को देता है जो पीआर के बारे में होती है। पीआर के लिए संगयून को मेरी के घर में विजिट करना होगा और वहाँ पर उन दोनों को देखना होगा। संगयून कहता है ठीक है, मैं इस बार ऐसा ही करूँगा लेकिन कोई गड़बड़ मत कर देना। लीसन बाद में मेरी से बात करता है, बता देता है कि नेक्स्ट वीक सीईओ आपसे मिलने के लिए आएंगे। मेरी कहती है कि ठीक है, मैं अपने पति से इस बारे में बात कर लूँगी। हनकू पिनलियोन से बात करता है और एम्प्लॉय के बारे में बताता है कि उसकी डेथ हो गई है। पिनलियोन कहती है कि मुझे उसके फ्यूनरल में जाना होगा, उसने सालों तक हमारे लिए काम किया है लेकिन इसकी कंडीशन सही नहीं होती, इसको पेन हो रहा था। हनकू कहता है तुम रहने दो, मैं चला जाऊंगा, आपको रेस्ट करना चाहिए। अगले में हनकू फ्यूनरल में आता है और एम्प्लॉय की फैमिली से मिलता है। लीसन और कई लोग यहाँ पर रनिंग करने वाले हैं, जिन क्योंकि भी यहाँ पर होती है। लीसन यह सीन याद करता है कि संगयून ने मुझे कहा था कि इस बार कोई गड़बड़ मत कर देना, नहीं तो मैंने तुम्हें जो बंगला, गाड़ी और बाकी सब जो दिया है मैं वापस ले सकता हूँ। लीसन बहुत ही गुस्से में होता है, भागता है और सभी से आगे निकल जाता है। जिन क्योंग भी इसको नोटिस करती है। मेरी रात को लाइटें बंद करके सोई हुई थी लेकिन एक मच्छर इसको बार बार तंग कर रहा था। ये खड़ी हो जाती है, मच्छर को मारने का ट्राई करती है, यानी कि ताली बजा रही थी और इसी चक्कर में लाइटें ऑन हो जाती हैं। बाहर गाड़ी लेकर पहले से लीसन आ गया था। पहले इसको लाइटें बंद दिखाई देती है लेकिन बाद में लाइटें बार बार ब्लिंक कर रही थी। मेरी खूब ट्राई करती है लेकिन लाइटें बंद नहीं होती। बाहर की बेल बजा रहा था, ये इंटरकॉम में देखती है और बाहर लीसन होता है, इसे डोर को ओपन करना पड़ता है। लीसन कहता है कि पार्किंग परमिट फॉर्म है, तुम्हें अपनी गाड़ी को यहाँ पर रजिस्टर करवाना होगा। मेरी कहती है ठीक है मैं समझ गई, वैसे अंदर एक प्रॉब्लम हो गई है, लाइटें बंद नहीं हो रही हैं। लीसन कह रहा होता है कि शायद तुमने ऑडियो सेंसर ऑन कर दिया है। लीसन अंदर 2-3 रूम में आता है, इसको बता देता है कि इसको तुम्हें कैसे डीएक्टिव करना होगा। बाद में से पूछता है कि तुम्हारे हस्बैंड कहाँ पर है, मैंने यहाँ पर देखा है उसके शूज या फिर कपड़े यहाँ पर नहीं हैं। मेरी कहती है कि वो रात तक काम करता है। ये पूछता है कौन सी कंपनी में। मेरी ने कह दिया था बस एक सिंपल सी कंपनी है, वैसे उसके कपड़े ऊपर हैं, हमने अभी तक उन्हें अनपैक नहीं किया है। लीसन भी इसकी बात मान लेता है और चला गया था। अगले सीन में मेरी वजू से बात करती है, ये सारी बातें बताती है। यह भी कहती है कि सीईओ नेक्स्ट वीक हमसे मिलने के लिए आएंगे। वजू भी चिल्लाता है और कह रहा होता है तुमने ताली क्यों बजाई, तुम मच्छर काटना सहन कर सकती थी। मेरी कहती है कि लीसन को भी हम पर डाउट होने लगा है। वजू कहता है कि मैं समझ गया, वैसे सीईओ कब आने वाले हैं। मेरी पूछती है क्या तुम आओगे। अगले सीन में दोनों फोटो स्टूडियो में आ गए थे। वजू वेडिंग की ड्रेस में होता है और बाद में अपनी मेरी भी आ जाती है। यह तो इसको देखता ही रहता है। संगयून इन दोनों से मिलने के लिए घर पर आएगा, इसलिए प्रूफ के रूप में वेडिंग की फ़ोटो होनी चाहिए, इसीलिए दोनों फ़ोटो खिंचवाने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं।
मेरी पीछे से अपनी ड्रेस को सेट करती है और यह कहती है कि मैंने कई ड्रेस को ट्राई किया लेकिन इन सब में मेरा दम घुटता है। वूजू खड़ा होता है, चैन को थोड़ा ओपन करता है और पूछता है कि आप ठीक हो। मेरी भी हामी भरती है। वूजू बैठ जाता है, इसको भी अपने पास बैठा लेता है। ये इसको देखती है। वूजू कह रहा होता है कि मैं जानता हूँ कि हम दोनों इससे अनकंफर्टेबल हो सकते हैं लेकिन हमें करना ही होगा ताकि किसी को हम पर डाउट न हो। मेरी कहती है कि ठीक है, फिर मैं ये भी करूँगी। बाद में इसके ऊपर हाथ रख लेती है। मेरी अपने आप से कहती है कि मैं इसे रिएक्ट क्यों कर रही हूँ, यह कोई रियल वेडिंग नहीं है। बाद में इन दोनों की फ़ोटो ली जाती हैं। बाहर हम सेजंग को देखते हैं जो अपनी दोस्तों के साथ यहाँ पर आई हुई थी। यह भी फ़ोटो खिंचवाती है। वूजू मेरी से कहता है कि मैं चलता हूँ लेकिन जैसे ही बाहर आता है तभी देख लेता है कि सेजंग यहाँ पर आ रही है। सेजंग इसको थोड़ा सा देख लेती है लेकिन इसको ठीक से देखने से पहले वूजू अंदर चला जाता है। मेरी बाहर आ रही थी लेकिन इसको अंदर ले जाता है। मेरी पूछती क्या हुआ, वूजू ने बता दिया था कि मेरे एम्प्लॉय यहाँ पर आ रहे हैं। वूजू छिप कर देखता है और सेजंग इसी ओर आ रही थी। वूजू मेरी के पास आता है, डोर ओपन होने वाला ही था। वूजू मेरी से कहता है मुझे इसके लिए माफ़ कर देना। बाद में से किस कर देता है। बाद में से दूर हो जाता है। सेजंग अंदर आती है और कहती है कि क्या वूजू तुम यहीं पर हो। तभी मेरी भी सेजंग को देख लेती है, वूजू को पकड़ती है और इसे किस कर देती है। इसी के साथ यह एपिसोड ख़त्म हो जाता है। अब मिलेंगे एपिसोड 4 में, तब तक के लिए बाय।